अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं जो बहुत तकलीफ़ में होते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें लगता है हमारा दिल ठीक से काम नहीं कर रहा, हमें लगता है हमें हार्ट अटैक आने वाला है या आया हुआ है। और वो फील करते हैं कि बिल्कुल जिस तरह हार्ट अटैक का एमआई का चेस्ट पेन होता है, बिल्कुल उसी जगह ये चेस्ट पेन फील करते हैं। और ये पेन इतना रियल होता है कि जिस तरह एक हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं बिल्कुल वही पेन होगा और साथ में उनका सांस फूल रहा होगा। और ये पेन कभी कभार रेडिएट भी कर जाता है, यानी मूव भी कर जाता है बाजू में। तो ये मरीज़ बहुत परेशानी में जाके हॉस्पिटल्स का विज़िट करते हैं, इमरजेंसीज़ में जाते हैं और जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे मुआयना कराते हैं। और जब भी ये जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट इनको चेक करता है और सारी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कराने के बाद इनको कहते हैं कि आपका दिल बिल्कुल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, आपके दिल को कुछ नहीं हुआ, ठीक है, आप परेशान ना हों, ये एंग्जाइटी है, ठीक है। और वहाँ से मरीज़ को एक तसल्ली दे के भेज देते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद मरीज़ दोबारा वही सिम्टम्स फील करते हैं और मरीज़ ये सिम्टम्स ये नहीं कि ये मरीज़ का वसवसा है या सोच है, बल्कि हकीकत में ये एक बीमारी है। और ये बीमारी क्या है? ये बीमारी पहले इसको डी कोस्टा सिंड्रोम कहते थे। एक साइंटिस्ट हैं जैकब मेंडेस डी कोस्टा 1871 में उन्होंने इस बीमारी को डिस्क्राइब किया था। और उसमें ये था कि ऐसे मरीज़ उन्होंने देखे थे कि जो आते थे कार्डिक सिम्टम्स के बाद या के साथ, यानी दिल की अलामात के साथ, और उनका दिल बिल्कुल नॉर्मल होता था। तो शुरू में पिछले ज़माने में इनको कार्डिक ड्रग्स यानी कार्डियोलॉजी से इसको ट्रीट करते थे। लेकिन वक्त के साथ पता चला कि इनका दिल बिल्कुल ठीक है और इनको दिल के इलाज की नहीं बल्कि एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। और ये बीमारी एक किस्म की एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, जिसमें मरीज़ हमेशा बार बार इस कैफियत में जाता है और हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके इसी चीज़ कराता है और सब कुछ क्लियर होता है, लेकिन मरीज़ ठीक नहीं महसूस करता। उसको हर वक्त ये खौफ डर लगा रहता है कि मुझे अटैक आने वाला है। उसके बाद उसको पसीने भी आते हैं, उसका सांस भी फूलता है, उनको डर खौफ भी लगा रहता है, ठीक है। उसका खाना पीना, नींद, उसकी सुकून उसका जो सुकून है वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे मरीज़ों को अक्सर जो समझदार डॉक्टर हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, पढ़े लिखे, वो क्या कहते हैं, वो समझ जाते हैं और वो उनको एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करते हैं। क्योंकि जब तक ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेंगे एक क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट से, ये पूरी ज़िंदगी बार बार जब भी स्ट्रेसर आता है, जब भी माइनर एक्सर्शन आती है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी माइनर सी करते हैं, तो इनके ये सिम्टम्स आ जाते हैं। और कभी कभार तो बग़ैर किसी वजह के आ जाते हैं और बार बार आते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा टाइम, इनका पैसा और इनकी सेहत ज़ाया होती है बार बार इमरजेंसीज़ और बार बार कार्डिक डिपार्टमेंट में लैंड करने से। तो आप किसी भी ऐसे मरीज़ को अगर जानते हो तो खुदारा उनकी हेल्प करें, इनको हेल्प की ज़रूरत होती है और अच्छे इलाज की। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आए और हमने उनकी अच्छी ट्रीटमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वो मरीज़, मैं सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि वो मरीज़ जो हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर किसी इमरजेंसी में जाता था, किसी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके लैंड करता था कि मुझे अटैक आया, और फिर उसका ख़र्चा भी होता था, उसकी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। यहाँ तक कि मैंने मरीज़ देखे हैं जिनकी बार बार ईको हुई है, ईटीटी हुआ है, जिनकी एंजियोग्राफीज़ हुई हैं, ईसीजीज़ हुई हैं, उनका कुछ भी नहीं निकलता और बार बार वो जा रहे हैं और वो ठीक भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो खुदारा इन मरीज़ों को समझने की ज़रूरत है और इनको हेल्प की ज़रूरत है। इनको आप अकेले तन्हा ना छोड़ें, इनका इलाज करें। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उन मरीज़ों का जब इलाज किया, वो मरीज़ जो बार बार इमरजेंसीज़ में ड्रॉप हो रहे थे, वो मरीज़ अभी 3 महीने 4 महीने में भी किसी कार्डियोलॉजिस्ट, किसी इमरजेंसी के पास जाने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ी। बहुत शुक्रिया।